नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल दिव्य दृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, सिर्फ चैनल बदल गया है, इंसान वही है, ठीक है। इसीलिए आप लोग जो है थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि हम बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कर सके कुछ। चलिए, तो सबसे पहले आज का क्लास जो होगा हम लोगों का, वो क्लास क्या होगा तो बता दें कि आज का क्लास झारखंड टेट और झारखंड सीजीएल के लिए स्पेशल क्लास शुरू हो रहा है। और वो कौन सा क्लास रहेगा? वो जिस नाम से प्रिया मैडम जानी जाती थी, खोरठा क्लासेस, ठीक है। खोरठा का क्लास जो है वो शुरू होगा और खोरठा में हम लोग एकदम शून्य से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग जो है बने रहिए, एकदम जीरो से इसको उठा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा आप लोग के लिए हम बहुत नीचे आ रहे हैं। चलिए, तो हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। अगर किन्हीं बच्चे को टेलीग्राम में जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो है इसी नाम से बना हुआ है आपका, ठीक है। चलिए, दिव्य दृष्टि पाठशाला के नाम से बना हुआ ग्रुप है। जेएसएससी, जेपीएससी, जेटेट एंड अदर एग्जाम्स जितने भी झारखंड के होते हैं सबके लिए आपको करवाया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा वीडियो अगर अच्छा लगा ना तो लाइक सब्सक्राइब भी बनता है, ठीक है, एक छोटा सा गुरुदक्षिणा के रूप में। फेसबुक पेज बना हुआ है जेपीएससी जेएसएससी बाई प्रिया मैम के नाम से, देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोग खोरठा उद्भव के बारे में बात कर रहे हैं ना। खोरठा उद्भव जो है ना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। हम लोगों का टॉपिक जो आज का है वो है कि खोरठा जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर देखल जाए तो झारखंड में खोरठा जो है ना, सदानी परिवार के एक मेन भाषा लागई है। सदानी परिवार के की लागे ए सबसे पहले कि सदानी परिवार के ये एक मुख्य भाषा है। दोसर बात अगर हमनी देखबै तो दोसर बात हमनी खोरठा में की देखबै कि ई जे खोरठा है एकर लोग जो है ना, लगभग यहाँ के लोग 1.5 करोड़ लोग जो है खोरठा भाषा बोलो हथिन। क्षेत्रफल की बात अगर हमनी करबै खोरठा में तो क्षेत्रफल में अगर देखल जाए तो 34,000 किलोमीटर जे है ने, उतना एरिया में खोरठा भाषा पसरल है, यानी फैलल है, ठीक है। अब हमनी यह भाषा के आज देखना है कि उत्पत्ति कैसे होले। तो उत्पत्ति होवे खातिर अगर देखल जाए तो खोरठा भाषा के उत्पत्ति के बारे में अभी तक जे विचार आयल है ना, यानी फुरछाइल जे है विचार, वकर अनुसार हमनी अगर देखबै तो खोरठा भाषा के उत्पत्ति में अलग अलग जे नाम जैजका विद्वान हथिन। नाम जैजका मतलब की हो गए? प्रसिद्ध विद्वान। प्रसिद्ध विद्वान जे हथिन वो अपन अपन मत देलथिन समय समय पर, और कहलथिन कि खोरठा के जे उत्पत्ति होले से ऐसने होले, ठीक है। तो ओकरे बारे में हमनी देखे के प्रयास करबे। यहाँ जैसे पहला स्क्रीनवा पर देखे तो नहीं कि डॉक्टर ए.के. झा जी, डॉक्टर ए.के. झा जी जो है खोरठा भाषा के उत्पत्ति में इनकर मान हथिन कि खोरठा शब्द के उत्पत्ति जो है ये खरोष्टी शब्द से हुई है। यानी डॉक्टर ए.के. झा जी का मानना है कि खोरठा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये खरोष्टी शब्द से हुई है। अब खरोष्टी क्या है भाई? तो खरोष्टी शब्द जो है ना, भारत के सबसे पुराना लिपि भाषा खरोष्टी से बनल है ये। यानी भारत की सबसे पुरानी लिपि क्या है? खरोष्टी है। और उसी खरोष्टी से डॉक्टर ए.के. झा जी कहते हैं कि खोरठा का क्या हुआ है? उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। अब ये जो है झा जी का मत है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी तो वहां से ये प्रमाण मिलता है कि खरोष्टी जो है ना, ये भारत की सबसे पुरानी लिपि है। क्या है कि भारत की सबसे पुरानी लिपि जो क्या है वो खरोष्टी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका देगा कि सबसे पुरानी लिपि जो है वो खरोष्टी भारत की है। और कहाँ से पता चला? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रमाण से ये पता चलता है कि सबसे पुरानी लिपि भारत का खरोष्टी है। और उसी खरोष्टी लिपि से खोरठा शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ये इनका मानना था। अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे
तो क्या देखते हैं वो देखिएगा। खोरठा भाषा की उत्पत्ति को झा जी भाषा उत्पत्ति की प्रकृति सिद्धांत से जोड़ते हैं। देखिए, प्रकृति का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रकृति का मतलब यहाँ पे अगर तोड़ेंगे तो प्र और कृति, ठीक है। प्र मतलब क्या हो गया? प्र मतलब हो गया पहले, ठीक है। प्र का मतलब क्या हुआ? पहले। और कृति का मतलब अगर हम लोग जोड़ना चाहे तो कृति मतलब है किया हुआ, ठीक है। यानी पहले से जो चला आ रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कृत मतलब बना हुआ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले से जो बनी हुई है वही क्या है? वही आपकी खरोष्टी लिपि है, वही आपकी खोरठा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इनका मानना था कि ये जो खरोष्टी लिपि है ना, इसमें अपभ्रंश आया। इसमें क्या आया? इसमें अपभ्रंश आया। अपभ्रंश का मतलब अब यहाँ क्या होता है? तो अपभ्रंश का मतलब कुछ नहीं होता है, बस इतने समझिएगा, भाषा का एक जो बिगड़ैल रूप होता है ना, उसी को अपभ्रंश कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, शुद्ध हिंदी बोलते 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 जो है उसमें एक नया टाइप का कोई शब्द हम घुसा दिए, ठीक है, वाक्य हम सेंटेंस को घुसा दिए, ठीक है, तो वो क्या हो गया? उसमें कुछ बिगड़ा हुआ रूप आ गया हिंदी का। जैसे आप हिंदी की बात करेंगे, शुद्ध हिंदी हम लोग बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, क्योंकि शुद्ध हिंदी दिल्ली वाले लोग बोलते हैं। हम लोग जो हिंदी बोलते हैं वो क्या? अपभ्रंश है उस हिंदी का, मतलब उसका कुछ बिगड़ैल रूप है। तो अपभ्रंश का मतलब है बिगड़ैल रूप, ठीक है, भाषा का। तो अपभ्रंश इसमें जब खरोष्टी में हुआ तो क्या हुआ? यहाँ पे समझिएगा कि ये जो खरोष्टी है, ठीक है, खरोष्टी से अगर हम लोग आगे जाएंगे तो क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। खरोष्टी जो है वहां से अगर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो क्या देखेंगे हम लोग इसमें? एक सेकेंड। खरोष्टी जो है ना, इस खरोष्टी का अपभ्रंश हुआ तो क्या बन रहा है? खलोटी बन रहा है। क्या बन रहा है? खलोटी बन रहा है। इस खलोटी में आगे जाके अपभ्रंश हो रहा है तो ये बन रहा है खरोठी। ये क्या बन गया? खरोठी। और इसी खरोठी में फिर अपभ्रंश हुआ तो ये खरोठा बन गया। ये क्या बन गया? खरोठा बन गया। और खरोठा से लास्ट में क्या बन गया? खोरठा बन गया ये। और इसी तरह जो है खोरठा का क्या हो गया? खोरठा की उत्पत्ति हो गया। और यही जो है इसी को उन्होंने क्या चीज से जोड़ा? प्रकृति सिद्धांत से जोड़ दिया कि खरोष्टी जो थी पहले से बनी हुई लिपि थी और लास्ट में खोरठा की उत्पत्ति इसी से हो गई, यानी पहले से बनी हुई है, तो ये प्रकृति सिद्धांत का फॉलो करती है। आई होप आप लोग का झा जी का जो मत है वो समझ में आया होगा। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे क्या देखेंगे? आगे हम लोग देखते हैं कि ये प्रकृति सिद्धांत से जोड़ते हैं, ये हो गया। दूसरा चीज मानिएगा, जितना भी अभी तक जो भी उत्पत्ति से संबंधित जो भी विचार फुरछाया हुआ है उसमें सबसे तार्किक मत जो है ना, ये किनका है? ये झा जी का ही है, ध्यान रखिएगा। अब झा जी जो बोले कि खरोष्टी लिपि से खोरठा का उद्भव हुआ है, तो इस मत के समर्थनकर्ता कौन थे? तो ये ध्यान दे दीजिएगा कि ये पानुरी जी इनके प्रबल समर्थक थे, B.N. ओहदार जी, बंसीलाल बंसी, कृष्ण चंद्र दास आला, महेंद्रनाथ गोस्वामी, सुधाकर आदि जो थे ना, ये सब क्या थे? इनके मत के समर्थक थे। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, महेंद्रनाथ गोस्वामी का जो ये है ना, पूछ सकता है क्वेश्चन, इनका उपनाम सुधाकर है और कृष्ण चंद्र दास जी का आला है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है। अब देखिए B.N. ओहदार जी जो है वो इनके मत के समर्थन किए, तो इनका भी मत जो है देखा जाता है, ठीक है। डॉक्टर B.N. ओहदार खोरठा भाषा की उत्पत्ति के संबंध में झा जी जो है उनके विचार का समर्थन करते हैं, ठीक है, और खोरठा भाषा को भारत की सबसे पुरानी लिपि खरोष्टी भाषा से उत्पन्न मानते हैं। अब देखिए, यानी ये भी क्या मानते हैं कि खोरठा की जो उत्पत्ति हुई है वो खरोष्टी लिपि से हुई है, ठीक है। सबसे पुरानी सभ्यता जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लिपि जो है खरोष्टी, उससे उत्पन्न हुई है ना। अब यहाँ पे कुछ नोट में देख लीजिएगा कि कौन क्या बोल रहे हैं। समर्थक तो थे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है।
झा जी ने खोठा को अनार्य की भाषा माना है। झा जी जो है वो माने हैं कि खोठा जो है अनार्यों की भाषा है, ठीक है। किंतु ओहदार जी कहते हैं कि खोठा जो है ये आर्यों की भाषा है। तो यहां से एक डिफरेंस आपको अंतर दिखेगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि झा जी को छोड़कर, यानी झा जी को केवल छोड़ दें तो सभी लोग जो है खोठा विद्वान खोठा को आर्य परिवार की भाषा मानते हैं, ठीक है। किस भाषा को मानते हैं? खोठा को जो है ना आर्य परिवार का भाषा मानते हैं। केवल किसको छोड़कर? झा जी को छोड़कर, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये जो चर्चा झा जी करते हैं कि खोठा भाषा की उत्पत्ति जो हुई है वो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि खरोष्टी से हुई है, ये कहाँ पे वो अपना उल्लेख करते हैं या वर्णन करते हैं? तब खोरठा एगो सकत सुसंतर भाषा, ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये नाम याद रखिएगा, सकत सुसंतर भाषा नामक लेख एक छपा था जो 1982 में छपा हुआ है। मैं खोठा काठेक गैधेक खंडी पुस्तक में छपा हुआ है, ठीक है। ये काठेक गैधेक खंडी जो है ना, ये पुस्तक किनका है? तो ये पुस्तक झा जी का है, याद रखिएगा। उसी पुस्तक में लेख के रूप में ये छपा हुआ था, ठीक है। यहीं पे अपना ये वर्णन करते हैं। अब दूसरा मत की ओर हम लोग अगर आएंगे तो दूसरा मत जो है इंपॉर्टेंट, बस दो ही का यहाँ पे मत है उत्पत्ति को लेकर, ठीक है। एक कृष्ण चंद्रदास आला और एक झा जी का। तो कृष्ण चंद्रदास आला क्या कहते हैं वो समझिएगा। ये कहते हैं कि खोरठा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना, ये खरठा से हुई है। बस इनका एक ही शब्द को पकड़ लीजिएगा। किस चीज से उत्पत्ति हुई है? तो खरठा शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी। क्या चीज कहते हैं ये? कृष्ण चंद्रदास आला कहते हैं कि खरठा शब्द से खोठा का उत्पत्ति हुआ है। खरठा का अर्थ जो होता है वो कहते हैं आला जी की प्रकृति होता है। और हम लोग जानते हैं कि प्र मतलब पहले और कृति मतलब बना हुआ, यानी पहले से बनी हुई है, यानी आदिम भाषा है ये, ठीक है। इसके अनुसार बांग्ला के वर्तुलाकार उच्चारण की वजह से खरठा से खोरठा बन गया। इनका मानना है कि झारखंड के अगल बगल क्षेत्र जो है, यानी खोरठा भाषी क्षेत्र जो है वो बंगाल से सटा हुआ है, ठीक है। बांग्ला भाषा का प्रभाव इस पर पड़ा हुआ है। वर्तुलाकार उच्चारण जो है ना, जैसे हम लोग मान लीजिए कि दही बोलेंगे, ठीक है, लेकिन बंगाली लोग ना दही बोलता है, तो वो वर्तुलाकार उच्चारण हो गया, ठीक है। इसी वजह से वो कहते हैं कि खरठा से खोरठा बन गया। लेकिन जो उत्पत्ति हुई है खोठा की वो खरठा से ही हुई है, ठीक है। अब कैसे खरठा से हुई है, वो कैसे यहाँ पे भी जो है खरठा का क्या हुआ है, अपभ्रंश हुआ है, कैसे बना है वो समझिएगा। तो ये कहते हैं कि अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले जो है ना ये क्या हो रहा है, खरठा हो रहा है, ठीक है। और खरठा से क्या हो जा रहा है आपका, खरठा से अगर हम लोग देखें, नहीं खरठा से खोरठा ये शॉर्ट में कह दिए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा विस्तार से हम लोग समझते हैं, अगर क्रम वहाँ पे दे दे ऑप्शन में, कि सबसे पहले जो है खरठी बना, खरठी से जो है खरठा बन गया, ठीक है। और खरठा से जो है ना खराठा बन गया, खराठा बन गया, और खरठा से क्या है खोरठा बन गया। इसीलिए वो कहते हैं कि खरठी से खोरठा बन गया, ठीक है। इनका मानना है कि खरठी का मतलब क्या होता है, खरठी का मतलब पपड़ी होता है। क्या होता है? पपड़ी, यानी किसी चीज पर परत जम जाना। जैसे मान लीजिए घाव हो गया है, ठीक है, उस पर देखते हैं कि छोटा छोटा जो है क्या है, पपड़ी जम जाता है और लास्ट में वो घाव ठीक हो जाता है। तो उसी तरह ये कहते हैं कि किसी का परत जम जाना। वही कहते हैं कि एक बांग्ला का वर्तुलाकार उच्चारण की वजह से खरठा से खोरठा बन गया, ये इनका मानना था। अब अगर आएंगे तो इनके मत का डॉक्टर BN ओहदार सर जो हैं वो खंडन करते हैं। वो क्या कह के खंडन करते हैं समझिएगा। इनका मानना है कि खरठा जो है ना कोई शब्द खोरठा में नहीं है। खरठा क्या है, खोरठा में कोई शब्द नहीं है, ठीक है, इनका मानना ये है। और कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसका खरठा नाम से हो और उसका अर्थ प्रकृति हो, इसलिए इससे उत्पत्ति नहीं माना जा सकता है। ये कौन खंडन करते हैं तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर BN ओहदार सर। अब आला जी का मत जो है ये भी इनका भी प्रकृति सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ है।
इनका मानना है कि प्रकृति में व्याप्त ध्वनियाँ होती है, ठीक है, जिसका अनुकरण धीरे धीरे करके खोटा भाषा बनी हुई है। और इसका जो उल्लेख है वो खोटा भाषा ग्रहण पुस्तक जो है, ये पुस्तक किनका है तो याद रखिएगा कृष्ण चंद्र दास आला जी का है। उसी में ये इस चीज का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। ठीक है, अगला जो मत है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जान लीजिएगा। डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर जी का है उत्पत्ति के संबंध में। गजाधर महतो जी कहते हैं, और भाषा वैज्ञानिकों ने भी ये चीज माना है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा की भाषाओं का जन्म जो है ये मागधी से हुआ है। इसलिए खोरठा का भी उद्गम और विकास जो होगा ये मागधी प्राकृत से ही हुआ है। मागधी प्राकृत से खोरठा की उत्पत्ति के बीच से में जो विचार के समर्थक हैं वो कौन है तो डॉक्टर विनोद कुमार हैं, विश्वनाथ दसोंधी राज हैं, डॉक्टर राजकुमार तिवारी हैं। ठीक है, ये सब है, उनका ध्यान रखिएगा। तो 3 विचार है। सबसे पहले खरोष्टी विचार है, फिर जो है बांग्ला का प्रभाव पड़ा है, खरठा से खुट्ठा बन गया है, और अगला मागधिक प्राकृति है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। प्राकृत मतलब क्या हो गया, पहले ही बता दिए, प्राक जोड़ कृत, जो पहले से बनी भाषा हो, यानी आदिम भाषा ये है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग भाषा परिवार भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी आर्य और अनार्य भाषा का प्रयोग किए ना, उसका समझ लीजिएगा यहाँ पे क्या कहानी है। ठीक है, झारखंड में अगर हम लोग क्या देखेंगे कि झारखंड में अगर भाषा परिवार की हम लोग बात करें ना, तो भाषा परिवार जो है यहाँ पे 2 भाषा परिवार मुख्य रूप से है। कौन कौन सा है तो पहला आपका है जनजातीय भाषा, जनजातीय भाषा। ठीक है, पहला क्या है जनजातीय भाषा, और इसी को हम लोग अनार्य भाषा के रूप में जानते हैं, परिवार के रूप में। अब समझिएगा, दूसरा है गैर जनजातीय भाषा। क्या है, गैर जनजातीय भाषा है दूसरा, और इसी को कहा जाता है आर्य भाषा। इसी को क्या कहा जाता है, आर्य भाषा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो जनजातीय भाषा है ये 2 भाग में विभाजित है। जनजातीय भाषा परिवार यानी अनार्य भाषा परिवार जो है ये 2 भागों में विभाजित है। पहला आपका है ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, और दूसरा जो आपका है ये है द्रविड़ भाषा परिवार। ध्यान दीजिएगा, बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अगले दिन हम लोग करवाएंगे इसका। तो द्रविड़ भाषा परिवार जो है इसमें 2 भाषा आता है, एक कुडुख आता है, ठीक है, और एक मालतो आता है। एक कुडुख आता है और एक क्या आता है, मालतो आता है। ठीक है, और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे 4 भाषा आता है। कौन कौन भाषा आता है तो संथाली आएगा आपका, मुंडारी आएगा आपका, हो आएगा आपका, और खड़िया आएगा आपका। ठीक है, ये एकदम गांठ बांध लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ठीक है, जनजातीय भाषा परिवार को अनार्य भाषा परिवार कहा जाता है। जनजातीय भाषा परिवार यानी अनार्य भाषा परिवार जो है ये 2 भागों में विभाजित है, ऑस्ट्रिक और द्रविड़ भाषा परिवार में। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में 4 भाषाएं आती है, संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार में 2 भाषा आता है, कुडुख और मालतो। ठीक है, अब दूसरा हम लोग भाषा परिवार देखते हैं, गैर जनजातीय भाषा परिवार। ठीक है, गैर जनजातीय भाषा परिवार जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्य भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, कौन सा, आर्य भाषा परिवार हम लोग कहते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें भी 4 भाषाएं आती है। ठीक है, एक आपका हिंदी भाषा है, दूसरा आपका बांग्ला भाषा है, तीसरा आपका उड़िया भाषा है, और चौथा जो है आपका सदानी भाषा है। इसीलिए सबसे पहली बार हम प्रयोग किए सदानी भाषा परिवार का ये है। ठीक है, अब सदानी भाषा परिवार की अगर हम लोग बात करेंगे तो एकदम गांठ बांध लीजिएगा। सदानी भाषा परिवार में 4 भाषाएं आती है। सबसे पहले नागपुरी हो गया, दूसरा पंचपरगनिया हो गया, तीसरा कुरमाली हो गया, और चौथा जो है आपका खोरठा हो गया। इसीलिए सबसे पहला शब्द प्रयोग किए थे कि भाषा ये जो खोरठा है ये सदानी भाषा परिवार का एक मुख्य भाषा है। ठीक है,
तो आई होप यहाँ से भाषा परिवार आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ ज़रूरत है उस चीज़ को हम उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।